आज वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे है और हमारे साथ दो नामचीन डॉक्टर हैं। डॉक्टर दीपक गुप्ता एम्स से हैं और साथ में हमारे साथ डॉक्टर शरद पांडे हैं। डॉक्टर दीपक, आपसे समझना चाहेंगे, जो केसेस आप देखते होंगे, लोगों को क्या सलाह आज के दिन में खास तौर पे हेड इंजरी को लेकर? पहली बार तो मैं एनडीटीवी का धन्यवाद देता हूँ कि आप इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। हमारे न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसमें करीबन 4,000 न्यूरो सर्जन्स हैं, हमने एक मुहिम आज से शुरू करी है जिसका नाम है सही शुरुआत। सही शुरुआत का मतलब सीट बेल्ट, एयरबैग, हेलमेट्स और कुछ अच्छे एटिकेट्स, जो हम चाहते हैं कि सब लोग आपके माध्यम से उसको प्रैक्टिस करें। और दूसरी मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे, हमारे देश में करीबन 70% बच्चे हमारे पास सर की चोट के जो आते हैं वो बैल्कनी से गिरने से आते हैं, यानी कि छज्जे से गिरने के लिए। तो उसको लेकर हमने मुहिम चलाया भी हुआ था। उसके लिए हमने मुहिम चलाया था। मैं चाहता हूं कि उस मुहिम को जारी रखा जाए, क्योंकि वो गिरना बच्चों का कम नहीं हुआ है। और सुरक्षित छज्जा, सुरक्षित बच्चा। अगर आपके घर में कोई भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं, अपनी बैल्कनी के हाइट को 4 फुट से ऊपर रखिएगा। बैल्कनी का जो दरवाजा है, अगर आप वहां पे मौजूद ना हो, उसको बंद रखिएगा। और प्लीज बैल्कनी को एज ए प्लेइंग एरिया मत यूज कीजिएगा। दिस विल हेल्प इन सेविंग मैनी मैनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री। और ये आंकड़े कितने हैं जो आपके पास आते होंगे, या आंकड़े कितने कहते हैं बालकनी से गिरने वाले जो बच्चे होते हैं? हमारे हमारे ट्रॉमा सेंटर में हमने 5,000 बच्चों का डेटा लिया था, जिसमें 1,000 बच्चे हमारे पास 4 साल के इंटरवल पे एडमिट हुए थे। अभी के जो आंकड़े, हम हर साल तकरीबन 400 मरीजों का ऑपरेशन हेड इंजरी के कारण हर साल करते हैं। और अगर बच्चों की बात करें तो 70% बच्चे जो हमारे पास आते हैं, फॉल फ्रॉम बैल्कनी के आते हैं। और आंकड़े यहाँ के क्या कहते हैं सर? अब जो पेशेंट्स आते होंगे, जो आपने कोट भी किया कि भारत में क्या स्थिति है हेड इंजरी से डेथ को लेके, खास तौर पे अगर बात करें तो, ताकि लोग एक डर बने तो संभले भी और सीखें। हमारे देश में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है सर की चोट से। और करीबन 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हर साल होती है, और ये आंकड़े शायद इससे भी ज़्यादा के नंबर है। जो एनसीआरबी का डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हेड इंजरी 100% बचाव उसका पॉसिबल है। 100% हेड इंजरीज आर प्रिवेंटेबल। और छोटी छोटी सावधानियां आपको बरतनी है कि अगर आपको सीट बेल्ट पहननी है, हेलमेट पहने। हमारे देश की महिलाएं, जो हमारी माताएं हैं, वो अगर पिलियन राइडर भी बनती है तो उनको हेलमेट पहनना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि देखा गया कि 50% हेड इंजरी की सिवेरिटी को हेलमेट से कम किया जा सकता है। जी। अब हमारे साथ डॉक्टर शरद पांडे हैं, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आपके पास जो आंकड़े होंगे या जो हेड सुझाव? वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे जो आज आर राम मनोहर अस्पताल अटल बिहारी वाजपेयी आरोग्य संस्थान में आज हम बना रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोगों में एक अवेयरनेस जागृत करना चाहते हैं। जो हमारा डेटा लगभग हर साल 17,000 मरीज हमारे ओपीडी हेड इंजरी क्लिनिक में आते हैं, और लगभग 1100 से 12 मरीज हेड इंजरी के इमरजेंसी में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती होते हैं। जिनमें से लगभग 400-500 मरीज सीवियर हेड इंजरी के होते हैं, जिनमें से अधिकांश की सर्जरी होती है। कुछ लोग लाइफ में क्रिपल रहते हैं, कुछ लाइफ को उनको लाइफ के साथ उनकी लाइफ रह नहीं पाती है, शांत हो जाते हैं जीवन में। तो हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हेड इंजरी का जो ये जायंट है, राक्षस है, इसको प्रिवेंट करा सकता है। प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हम लोगों में इस कार्यक्रम के माध्यम से अवेयरनेस जागृत करना चाहते हैं कि लोग इंटॉक्सिकेटेड अल्कोहल का सेवन करके गाड़ी ड्राइव ना करें। दो लोग गाड़ी में रहते हैं तो हेलमेट पहन के चलें। पिछला वाला जो पिलियन ड्राइवर होता है वो भी हेलमेट पहने। और जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, अंधेरे में डिम लाइट में ना चलें। और जो भी सीट बेल्ट लगाते हैं, बच्चों के लिए अलग से सीट बेल्ट काम में ली जाए। इस तरह की अगर हम सावधानियां बरतेंगे, और जो गरीब गांव के लोग होते हैं उनमें छज्जे, जो बच्चे सेकंड थर्ड फ्लोर में रहते हैं, वहाँ पे बालकनी छज्जे की उपयुक्त व्यवस्था रहे, ताकि हेड इंजरी के लोगों को, और ये सिर्फ हमें तक सीमित ना हो, हम आप खुद को सुरक्षित रखें, लोगों को सुरक्षित रखें, समुदाय को, फैमिली को सुरक्षित रखें। ये हमारे इसका उद्देश्य है, हमारे कार्यक्रम का। सर, ये भी समझना चाहते हैं कि बंजी जंपिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उससे जो लोग करते हैं उस एडवेंचर को, उसके बाद की स्थिति को? देखिए, वो एडवेंचर लोग करते हैं, बट हमारी ये सलाह है उस एडवेंचर को कम से कम करें, सावधानी बरत के करें। वो हर एक के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें शेयरिंग इंजरी जो होती है, शेकिंग इंजरी, ब्रेन के अंदर शेकिंग बॉल की तरह जो इंजरी होती है, वो बहुत ही जटिल समस्या रहती है। उसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। तो लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा। उसमें कई बार हेड इंजरी, सीवियर स्ट्राइक इंजरी भी हो जाती है सीधे, अगर कभी कभी मिस हैपनिंग होती है, और शेकिंग इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब चीज़ें को लोग हम प्रिवेंशन लें, कोशिश करें कि अवॉइड करें इस तरह के एडवेंचर्स इवेंट। क्या आपको लगता है कि उस वक्त हमें कुछ नहीं पता चला, कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ब्रेन इंजरी हो सकती है बंजी ऐसा भी हो जंपिंग से? सकता है, ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार पाया गया है कि आफ्टर 24 से 48 घंटे के बाद हेड इंजरी के सिम्टम आते हैं। इनिशियली हमको लगता है कि कोई चोट नहीं लगी, लूसिड इंटरवल में। आफ्टर दैट जो अंदर कोई भी छोटे ब्लड वेसल डैमेज होती है, हेड इंजरी होती है, तो उसके जो साइन सिम्टम होते हैं अगले 48 घंटे के अंदर आते हैं। तो हमें जो आभास होता है कि यार, हमने जो पिछले जो
बंजी जंपिंग या इस तरह के कोई भी स्टेकिंग एक्टिविटी करिए, एडवेंचर ना करें। डॉक्टर साहब ये समझना चाहते हैं ब्रेन में क्या ऐसा होता होगा कि आप उल्टे अगर कूद रहे हैं बंजी जंपिंग में, क्या होता होगा जो जिससे इंजरी हो जाती देखिए, होगी और ब्रेन हम बाहर कर एक सकें? स्कल है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है। जी। उसके अंदर जो ब्रेन है वो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। जी। उसके अंदर द्रव भी होता है, लिक्विड भी होता है, पानी भी, जिसे सीएसएफ कहते हैं, और बाहर सॉफ्ट ग्रे और व्हाइट मैटर होता है। तो जब भी हम स्टीयरिंग फोर्स होता है, तेजी से एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, तेजी से ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो वो हार्ड बोन के क्रेनियम से टकराता है, जिससे कि हेड इंजरी, जो हमें आभास नहीं पता होता है नहीं कि हमें चलता। एक्सीडेंट नहीं हुआ बट हमारी इंजरी होगी। इस तरह की इंजरी बहुत होती है सामान्यतः। और आपके पास पेशेंट भी ऐसे आते ऐसे हैं? पेशेंट आते हैं, वो हमसे यही कहते हैं, हम तो किसी से हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ फिर भी हमें चोट लग गई। तब जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है वो पहाड़ों में बंजी जंपिंग कर रहे थे या किसी हाइट से हम कोई कूदे थे, जी। है ना? तो इस तरह की इंजरी रहती है। फॉल फ्रॉम हाइट इज़ अ सेकंड मोस्ट कॉज़ ऑफ हेड इंजरी। ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।